नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस खास वीडियो में। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अगर आप हल्दी वाला दूध सही तरीके से पीते हैं तो ये आपके शरीर के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं होता। अगर इसे ठीक ढंग से और सही समय पर लिया जाए तो इतने बड़े बड़े फायदे मिलते हैं कि करोड़ों रुपयों की महंगी दवाएं और ट्रीटमेंट भी असर नहीं कर पाती। सिर्फ एक ग्लास गर्म दूध में हल्दी डालकर पीने से लगभग 10 से ज़्यादा गंभीर बीमारियां जड़ से ख़त्म हो सकती है। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे वो बहुत खास और गहरी जानकारी जो सीधे सीधे आयुर्वेद की उस प्राचीन किताब से ली गई है जिसका नाम अष्टांग हृदय है, जिसे महान ऋषि वांगभट्ट जी ने हजारों साल पहले लिखा था। वांगभट्ट ऋषि इसमें बहुत विस्तार से समझा है कि हल्दी वाला दूध कब पीना चाहिए, कैसे पीना चाहिए और किस तरह के शरीर वाले व्यक्ति को कितनी मात्रा में इसका सेवन करना चाहिए। क्योंकि सच कहा जाए तो ज़्यादातर लोग बिना सोचे समझे हल्दी वाला दूध पीना शुरू कर देते हैं और इस दौरान इतनी बड़ी गलतियां कर बैठते हैं कि फ़ायदा मिलने के बजाय शरीर को नुकसान ही हो जाता है। हर व्यक्ति की बॉडी का नेचर अलग होता है और आयुर्वेद के अनुसार मुख्य रूप से शरीर 3 प्राकृतिक का होता है: वात, पित्त और कफ। अगर आपको यह नहीं पता कि आपकी प्रकृति कौन सी है और आप रोज़ाना हल्दी वाला दूध पीने लगते हैं तो कई बार उसका उल्टा असर भी हो जाता है जो बहुत हानिकारक साबित होता है। इसलिए सबसे पहले ज़रूरी है ये समझना कि आपकी बॉडी किस प्रकृति की है। वांगभट्ट ऋषि ने इसके बारे में बिल्कुल साफ लिखा है। जब मैं आपको धीरे धीरे बताना चाह रहा हूँ कि हल्दी वाला दूध किस समय पीना चाहिए, कितनी मात्रा में लेना चाहिए और ये किन किन बीमारियों को पूरी तरह ख़त्म कर देता है। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, इस वीडियो को आखिर तक ध्यान से ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें बताई गई बातें अगर आपने सही तरह से समझ ली तो आप अपनी सेहत को कई गुना बेहतर बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना। सबसे पहले समझते हैं कि हल्दी वाला दूध किन लोगों को पीना चाहिए और किन लोगों को नहीं पीना चाहिए। यह जानकारी बेहद महत्वपूर्ण है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि यूट्यूब पर कोई भी इसे विस्तार से नहीं बताता। सबसे पहले नियम यह है कि हल्दी वाला दूध पीने से पहले अपनी बॉडी की प्रकृति को पहचानना बहुत ज़रूरी है। यानी यह जानना कि आपकी बॉडी वात प्रकृति की है, पित्त प्रकृति की है या कफ प्रकृति की है। अब सवाल उठता है कि वात प्रकृति क्या होती है। तो अगर आपके हाथों पैरों में बार बार दर्द रहता है, जोड़ों में जकड़न महसूस होती है, पीठ और कमर अक्सर दुखती रहती है, हड्डियाँ कमज़ोर रहती है, चलने फिरने पर सांस फूलती है या आपको अस्थमा जैसी प्रॉब्लम रहती है, साथ ही बार बार थकान और कमजोरी महसूस होती है, तो समझ लीजिए कि आपका शरीर वात प्रकृति का है और यह असंतुलित स्थिति में है। अब आते हैं कि पित्त प्रकृति की तरफ। अगर आपका चेहरा हर समय ऑयली रहता है, बार बार चेहरे पे पिंपल या फोड़े निकलते हैं, पेट में जलन महसूस होती है या गर्म तीखी चीज़ें खाने के बाद आपको दिक्कत होती है, तो यह सारे संकेत बताते हैं कि आपकी पित्त प्रकृति असंतुलित हो चुकी है और उसे संतुलित करने की ज़रूरत है। तीसरी प्रकृति है कफ प्रकृति। इसे समझना भी बहुत ज़रूरी है। अगर मौसम में हल्का सा बदलाव आते हैं, आपको सर्दी जुकाम हो जाता है, खांसी जल्दी पकड़ लेती है, हल्का बुखार आ जाता है, आपकी इम्यूनिटी बहुत कमज़ोर रहती है, तो इसका मतलब है कि आपकी कफ प्रकृति बिगड़ी हुई है। ऐसे लोग सीजनल चेंज में अक्सर बीमार पड़ जाते हैं क्योंकि उनके शरीर की रोग प्रतिरोधक शक्ति कमज़ोर होती है। तो दोस्तों, आयुर्वेद के अनुसार इन तीनों प्रकृतियों में हल्दी वाला दूध अलग अलग मात्रा और अलग अलग समय पर लेना चाहिए। इसका सही ज्ञान अष्टांग हृदय जैसी प्राचीन आयुर्वेदिक किताब में दिया गया है। अगर आप अपनी बॉडी की प्रकृति को समझकर हल्दी वाला दूध पिएंगे तो तभी आपको खास असली और पूरा फ़ायदा मिलेगा। अब बात करते हैं कि हल्दी वाला दूध पीने से कौन कौन सी गंभीर बीमारियां खत्म हो सकती है। मान लीजिए कि आपको मौसम बदलते ही सर्दी, खांसी, जुकाम
या हल्का बुखार हो जाता है तो इसका सीधा मतलब है कि आपकी कफ प्रकृति असंतुलित है। ऐसे लोगों को हल्दी वाला दूध कब और कैसे पीना चाहिए ये समझना बेहद ज़रूरी है। तो ध्यान रखिए दोस्तों, जिनकी कफ प्रकृति बिगड़ी हुई है उन्हें हल्दी वाला दूध रात को सोने से ठीक पहले पीना चाहिए। लेकिन यह पर लोग सबसे बड़ी गलती कर देते हैं। कई लोग एक गिलास दूध में 1 या 2 चम्मच भर के हल्दी डाल देते हैं, जबकि यह तरीका पूरी तरह गलत है। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि हल्दी वाले दूध के लिए भैंस का दूध नहीं लेना चाहिए। सबसे उत्तम है शुद्ध गाय का दूध, और अगर वो ना मिले तो बकरी का दूध उससे भी बेहतर विकल्प माना गया है। आज के समय में शुद्ध गाय का दूध मिलना मुश्किल होता है, लेकिन अगर मिल जाए तो समझिए सोने पर सुहागा हो गया। अब सवाल आता है कि हल्दी की सही मात्रा कितनी होनी चाहिए। तो इसका सही उत्तर है सिर्फ 1 ग्राम यानी आधी चुटकी हल्दी ही पर्याप्त होती है। जैसे हम नमक 2 उंगलियों से हल्का सा डालते हैं, उसी तरह हल्दी को भी बहुत थोड़ा सा दूध में डालना चाहिए। अब अगर आप चाहे तो इसमें 1 चम्मच शहद मिला सकते हैं, जो इसे और ज़्यादा पौष्टिक और स्वादिष्ट बना देता है। अगर आपकी समस्या थोड़ी ज़्यादा है तो आप इसमें आधी चुटकी काली मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं। ये कॉम्बिनेशन मिलाकर गजब का असर दिखता है और एक ही रात में सर्दी, खांसी, जुकाम और बुखार जैसे लक्षणों को जड़ से ख़त्म कर देता है। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि दूसरे बड़े और अद्भुत फायदे के बारे में, यानी कि हल्दी वाला दूध पीने से कौन सी दूसरी गंभीर और जड़ से ख़त्म करने वाली बीमारी दूर हो सकती है। बहुत से लोग मुझसे ये सवाल पूछते हैं कि सर, हम दिन में 8 से लेकर 10-10 रोटियां खाते हैं, फिर भी हमारा वज़न पूरा जरा भी नहीं बढ़ता। वो कुछ लोग यह कहते हैं कि सर, मैं तो सिर्फ 1 रोटी खाता हूँ या खाती हूँ, लेकिन फिर भी मेरा शरीर बहुत मोटा होता जा रहा है। अब असली वजह क्या है? इसका सबसे बड़ा कारण है हमारे शरीर का बिगड़ा हुआ मेटाबॉलिज्म। जब बॉडी का मेटाबॉलिज्म सही तरीके से काम नहीं करता तो जो भी खाना आप खाते हैं उसमें मौजूद कैलोरीज सही से बर्न नहीं हो पाती। जब कैलोरीज पूरी तरह बर्न नहीं होती तो शरीर में एनर्जी का असंतुलन हो जाता है। इसी वजह से कुछ लोगों में वजन नहीं बढ़ता और कुछ में बहुत तेज़ी से मोटापा आने लगता है। इसका एक और सीधा असर यह होता है कि आपको कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज़ की समस्या शुरू हो जाती है। सुबह उठकर पेट पूरी तरह साफ नहीं होता और दिन भर पेट में भारीपन और सुस्ती महसूस होती है। अब सवाल उठता है कि इसमें हल्दी वाला दूध कैसे मदद करेगा। तो इसका तरीका जान लीजिए। रात को सोने से पहले 1 गिलास शुद्ध गाय का हल्का गुनगुना दूध लीजिए। उसमें 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण डालें। त्रिफला चूर्ण आपको किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर या पंसारी की दुकान पर आसानी से मिल जाएगा। साथ ही उसमें आधी चुटकी घर की पीसी हुई शुद्ध हल्दी डालें। ध्यान रखिए कि बाजार में बिकने वाली हल्दी में अक्सर मिलावट और रंग मिला होता है, इसलिए बेहतर यही है कि आप खुद पर घर ही हल्दी को सूखा कर पीस लें। अगर आप यह नुस्खा लगातार 2 हफ्ते तक रोज़ाना अपनाते हैं तो धीरे धीरे आपका पेट पूरी तरह साफ होने लगेगा, शरीर को जरूरी पोषण मिलने लगेगा और एनर्जी लेवल बढ़ने लगेगा। धीरे धीरे आपको फर्क साफ महसूस होगा। जो लोग कहते थे कि हम 8-10 रोटियां खा रहे हैं फिर भी वज़न नहीं बढ़ता, उन्हें लगेगा कि उनका वज़न बढ़ने लगा है। और जिन लोगों को मोटापे की शिकायत थी उन्हें लगता था कि बस 1 रोटी खाने से भी वज़न बढ़ जाता है, उन्हें भी राहत मिलने लगेगी और उनका वज़न धीरे धीरे कम होने लगेगा। लेकिन इसके साथ एक ज़रूर बात याद रखिए, सिर्फ हल्दी वाला दूध पीने से ही फ़ायदा नहीं मिलेगा। सुबह उठकर हल्का फुल्का प्राणायाम, थोड़ी एक्सरसाइज, वॉक या जॉगिंग जरूर करनी चाहिए। जब तक शरीर में मूवमेंट नहीं होगा तब तक किसी भी नुस्खे का असर आधा रह जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि तीसरे बड़े फायदे के बारे में। अगर आपको वात से जुड़ी कोई भी समस्या है, चाहे ये छोटी हो या बड़ी, तो हल्दी वाला दूध आपके लिए किसी रामबाण औषधि से कम नहीं है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया, अगर आपके जोड़ों में दर्द रहता है, हड्डियाँ कमज़ोर है, घुटनों में जकड़न महसूस होती है, पीठ या कमर या लगातार दर्द बना रहता है, आपको आर्थराइटिस या गठिया की तकलीफ है, या फिर पूरे शरीर में सुबह से लेकर शाम तक भारीपन और थकान
महसूस होती है तो समझ लीजिए कि आपके शरीर में वात दोष बढ़ गया है। ऐसी स्थिति में हल्दी वाला दूध बहुत असरदार इलाज साबित होता है। इसके सेवन का सही तरीका जान लीजिए। रात को सोने से पहले 1 गिलास गाय का दूध लीजिए और उसमें आधे से भी कम चम्मच यानी लगभग 1 ग्राम अर्जुन की छाल डाल दीजिए। अर्जुन की छाल किसी भी आयुर्वेदिक दुकान से आसानी से मिल जाती है। अब इस दूध को धीमी आंच पर तब तक पकाइए जब तक ये 1 गिलास से घटकर आधा न हो जाए। इसके बाद इसमें आधी चुटकी घर की पिसी हुई हल्दी डालें और साथ में सिर्फ 1 बूंद शिलाजीत का रस मिलाइए। दोस्तों, ये नुस्खा इतना असरदार है कि अगर आप इसे सिर्फ 7 दिन तक भी लगातार अपनाते हैं तो आर्थराइटिस, जोड़ों का दर्द, घुटनों की जकड़न, कमर और पीठ का दर्द जैसी समस्या काफ़ी हद तक खत्म हो जाती है। साथ ही शरीर की कमजोरी और थकावट में भी ज़बरदस्त सुधार आता है। आप जानते हैं कि चौथा और बहुत खास फायदा जो खासकर पुरुषों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आजकल की भागदौड़ में भरी जिंदगी और बिगड़े हुए लाइफस्टाइल की वजह से बहुत लोग रात को समय पर सोते ही नहीं। कोई 12 बजे, कोई 1 बजे, कोई 2 बजे तक मोबाइल या लैपटॉप पर लगा रहता है और फिर सुबह 9 या 10 बजे उठता है। ये गलत नींद का पैटर्न शरीर को हार्मोनल लेवल को बहुत तेज़ी से बिगड़ देता है। जब हार्मोन असंतुलित हो जाते हैं तो शरीर की पूरी मशीनरी गड़बड़ हो जाती है। धीरे धीरे अंदरूनी कमजोरी, थकान और मानसिक बेचैनी जैसी समस्या बढ़ने लगती है। और दोस्तों, कई लोग देर रात तक अश्लील या गंदी चीज़ें देखते रहते हैं। इसकी वजह से शरीर की एनर्जी व्यर्थ चली जाती है। यह आदत शरीर में अंदरूनी ताकत की कमी और नर्वस सिस्टम की कमजोरी पैदा कर देती है। तो आप जानते हैं कि इस तरह की अंदरूनी कमजोरी को जड़ से ख़त्म करने के लिए हल्दी वाला दूध कैसे लेना चाहिए। रात को सोने से ठीक पहले 1 गिलास गाय का गुनगुना दूध लीजिए। उसमें आधी चुटकी शुद्ध घर की पिसी हुई हल्दी डालकर उसमें से मिलाइए और दूध को हल्का सा पकाइए। इसके साथ 2 खजूर डाल दीजिए और दूध को 5 मिनट तक ढक कर रखिए। जिन लोगों की पित्त प्रकृति ज़्यादा होती है, यानी जिनके पेट में हमेशा गर्मी बनी रहती है, उन्हें सिर्फ 1 ही खजूर डालना चाहिए। लेकिन जिनकी पित्त प्रकृति सामान्य है वो 2 खजूर डाल सकते हैं। अगर इस नुस्खे को 1 महीने तक रोज़ रात को लगातार लिया जाए तो यह शरीर की गहरी अंदरूनी कमजोरी को पूरी तरह मिटा देता है और नई एनर्जी, शक्ति और ताजगी देता है। अब बात करते हैं 5वें और बहुत ज़रूर फायदे की। अगर आपके बाल बहुत तेज़ी से झड़ रहे हैं, गंजेपन की समस्या हो गई है या बाल पतले और बेजान होते जा रहे हैं तो यह कोई छोटी समस्या नहीं है। चाहे आप पुरुष हो या महिला, दोनों के लिए यह स्थिति परेशान करने वाली होती है। अक्सर पुरुषों के बाल आगे के हिस्से से झड़ना शुरू होते हैं, फिर साइड से और पीछे का हिस्सा धीरे धीरे खाली होने लगता है। वही महिलाओं में नहाते या कंघी करते समय मुट्ठी भर बाल झड़ जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ 3 या 4 दिनों में बालों का झड़ना रुक जाए तो एक अद्भुत प्रयोग जान लीजिए। यह प्रयोग भी अष्टांग हृदय ग्रंथ से लिया गया है। रात को सोने से पहले 1 गिलास गाय का दूध लीजिए। उसमें आधे से भी कम चम्मच यानी थोड़ी सी मात्रा में आंवला चूर्ण डालें। आंवला, जिसे इंडियन गजबेरी कहा जाता है, उसका चूर्ण आपको किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर पर आसानी से मिल जाएगा। साथ ही इसमें आधी चुटकी घर की पिसी हुई हल्दी डालें और दूध को हल्का सा उबाल लीजिए। अब यह दूध रोज़ाना नहीं बल्कि 1 दिन छोड़कर पीना है, यानी हफ्ते में 3 या 4 बार। इसके साथ एक और काम करना बहुत ज़रूरी है। सुबह उठकर आपको प्राणायाम करना है, जिसे नीले रबिंग एक्सरसाइज भी कहा जाता है। अगर आप नहीं जानते कि कैसे किया जाता है तो यूट्यूब पर सर्च करिए। इसमें दोनों हाथों की उंगलियों को, नाखून को आपस में तेज़ी से रगड़ना होता है। इसे लगातार 5 मिनट तक करना है, लेकिन सिर्फ एक्सरसाइज करना ही काफ़ी नहीं है। इसे करते वक्त आपके मन में एक सकारात्मक भाव होना चाहिए। आपको पूरा विश्वास रखना है कि मेरे बाल झड़ना बंद हो रहे हैं और नए बाल उग रहे हैं। जब आप यह अभ्यास रोज़ सुबह और शाम खाली पेट करेंगे तो कुछ महीनों में इसका परिणाम साफ दिखने लगेगा। जिन लोगों के सिर पर गंजेपन की समस्या बहुत पुरानी है, वो भी धीरे धीरे छोटे छोटे नए बेबी हेयर्स
उगने लगते हैं, फिर कुछ ही समय में वो मोटे और लंबे होने लगते हैं। यह अभ्यास सुबह हल्का गुनगुना पानी पीने के 1 घंटे बाद या फिर खाना खाने से आधा घंटे पहले करना चाहिए। शाम को भी इसे खाली पेट दोहराना चाहिए। जब आप इसे नियमित रूप से करेंगे तो देखेंगे कि आपके बाल पहले से ज़्यादा घने, मजबूत और चमत्कार हो गए हैं। आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।